हेलो विद्यार्थियों, हमने सुदामा चरित्र के कुछ पद व्याख्या की दृष्टि से समझे हैं और उसी प्रसंग में हमने इस बात तक अपनी बात को आगे बढ़ाया था कि श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जाते हैं तो श्री कृष्ण सुदामा के आने की खबर सुनकर उन्हें किस तरह से दरवाजे तक लिवाने जाते हैं, लेकर आते हैं और इतने ज़्यादा दुखी होते हैं। उनके चरणों में कांटे लगे हुए देखकर, फटी हुई बीमारियाँ लगी हुई देखकर और उनकी दीन दशा देखकर कि धारा प्रवाह रोने लगते हैं और उस अपने अश्रुजल से ही उनके चरणों को धो देते हैं। आगे उन दोनों के बीच कैसे वार्तालाप होता है, क्या वार्तालाप होता है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है नरोत्तम दास ने। हम उसी वर्णन को समझने का यहाँ प्रयास करेंगे, उसकी व्याख्या को देखेंगे। हम पद देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा से, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काक में रहे कहो के हेत। वो कह रही कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने हमें देने के लिए आपको कुछ दिया था, सो तुम काहे न दे, तुम वह मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काक में, आपने अपने बगल में पोटली छुपा रखी है, चाप रखी अर्थात छुपा रखी, काक अर्थात बगल में, रहे कहो कई हेत, बताओ तो सही किस हेत किस कारण से तुम अपनी उस पोटली को अपनी बाहों में छुपाए हुए रह रहे हो और हमें नहीं दे रहे हो। इस तरह से जब बात की जाती है, और ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि सुदामा जान रहे इतना वैभव श्री कृष्ण का है और इतने वैभवशाली मित्र को बिल्कुल कोदो चावल, बिल्कुल हल्की चावल, वो भी थोड़े से, और वो फटे हुए रुपट्टे में बांधे हुए हैं, देने में संकोच हो रहा है मित्र को। पर मित्र यहाँ है कि उनके संकोच को रहने नहीं देना चाहते, इसीलिए कृष्ण इस तरह की बात करते हैं और उनके अंदर जो संदेह शक है, उनके अंदर की पीड़ा को मिटाने के लिए वे मजाक करते हैं और पुरानी बातों को याद दिलाते हैं कि किस तरह वह पहले रहते थे। तो यहाँ पर उसी पद को हम देख रहे हैं। आगे चना गुरु मातु दय ते लय, तुम चापी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जो प्रवीणी, पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाहे, सुधारस भी ने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसे भाभी के तंदुल कीने। वह याद दिलाते हैं पिछली वो बात जिसकी वजह से सुदामा को दरिद्रता भोगनी पड़ रही है। बहुत छोटा सा प्रसंग है जो आप सब लोगों को पता है। हम यहाँ पर बिल्कुल उसको संक्षेप में लेते हैं कि जब एक बार गुरु ने उन्हें ईंधन की लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजा था, तो माता ने उन्हें कलैवा करने के लिए चने दिए थे। चने सुदामा के पास थे। कृष्ण और सुदामा दोनों के होता ये है कि भारी बारिश हो जाती है, दोनों एक वृक्ष पर अलग अलग डाल पर चढ़ जाते हैं। सुदामा बैठे बैठे अपने हिस्से के साथ साथ कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लेते हैं और कृष्ण को इस बात पर गुस्सा आता है। वो कहते थे तुम सारी जिंदगी चने ही चावो। इस तरह की कथा आती है, तो उसी कथा को वो यहाँ याद दिला रहे हैं। उस प्रसंग को याद दिलाकर कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण वही उनके मित्र हैं जो पहले कवि थे। इस तरह उनके संकोच को यहाँ पर पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है कृष्ण के द्वारा। बड़ी सुंदर उद्भावना कवियाँ करते हैं और कृष्ण कह रहे हैं आगे चना गुरु मात दे ते, आगे भी अर्थात पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है कि गुरु माता ने चने दिए थे हमारे लिए, लए तुमने वे ले लिए थे, चाप भी हमें नहीं दीने, तुमने वे चाप लिए थे अर्थात खा लिए थे और हमें उन्हें नहीं दिया था। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सुदामा से श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं चोरी की बानी में हो जो प्रवीण है, तुम चोरी की बानी अर्थात चोरी की आदत में बड़े प्रवीण हो, कुशल हो, पोटरी का आँखी में चापी रहे तुमने भाभी ने जो चावल दिए थे उनकी पोटली अपने काख में अपने बगल में दबा रखी है। तुम खोलत नाई सुधारस भी ने, तुम उन्हें खोलते क्यों नहीं हो। वे चावल तो सुधारस अमृत के रस में भीगे हुए बड़े मीठे चावल हैं। पाछली बानी तजो न जी, तुमने अपनी पाछली अर्थात पिछली बानी अर्थात आदत को तजो न
जो न तजी यथार्थ अभी भी नहीं छोड़ा है, तुमने अपनी पिछली आदत को अभी तक भी नहीं छोड़ा है। तुम तेज ही भाभी के तंदुल की ने, तुम वही अवस्था लगता है कि भाभी के तंदुल की भाभी के चावलों की भी करना चाहते हो, अर्थात तुम स्वयं ही उन्हें खा जाना चाहते हो। इस तरह की बात यहाँ पर कवि करते हैं और प्रसंग को एक अच्छे मोड़ की ओर ले जाने का उनका यहाँ पर प्रयास है। आगे क्या घटित होता है उसे हम देखते हैं। खोलत सकुचत गाठरी चितवन हरि की ओर, जीरन पट फटी जा छूटी पड़े बिखर गए ते ठोर। खोलत सकुचत, जब इस तरह की सारी बात कृष्ण को पता चल ही चुकी है तो सुदामा खोलत खोलते हैं, सकुचत बड़े सकुचा रहे हैं, बड़े विवश है वो, और उस पोटली को गांठ को अर्थात उसमें जो गांठ लगाई हुई है, गिठान लगाई हुई है, उसको खोलते हैं। चितवन हरि की ओर, गांठ खोल रहे हैं पर जो चितवन है निगाह वो हरि की ओर है। बड़ी विवशता है कि हरि उसको खुलवाने पर बातें कर रहे हैं। जीरन पट फटी छुट्टी पड़े, कारण फिर ये होता है कि जब निगाह उस ओर नहीं है और वस्त्र बड़ा फटा हुआ है जिसमें चावल बांधे हुए, वह जीर्ण पट वह पुराना वस्त्र फट जाता है, छूटी पड़े, और जो चावल है वो तो कण कण होते हैं, तो ऐसे में वो छूट पड़े अर्थात बिखर पड़ते, बिखर गए ते ठोर, और उसी स्थान पर वो बिखर जाते हैं। एक मुट्ठी हरी भरी लही लीनी मुख में डारी, चबत चबाओ करन लगे चतुरानंद त्रिपुरारी। आगे कवि कहते हैं एक मुट्ठी हरी भरी लही, वो चावल बिखर गए हैं। हम सामान्यतः यदि कोई चीज़ बिखर जाती है तो उसे उठाना नहीं चाहते, पर श्री कृष्ण का सुदामा से इतना प्रेम है, भगवान का भक्त से इतना प्रेम होता है कि भगवान ये नहीं सोचते, केवल भावनाओं को देखते हैं। इसीलिए परिणाम ये है कि श्री कृष्ण उन गिरे हुए चावलों में से भी एक मुट्ठी भर लेते हैं, एक मुट्ठी चावल उठा लेते हैं, लीनी मुख में डाली, और कोई कुछ समझता है इसके पहले ही वो मुख में डाल लेते हैं अर्थात उन्हें खाने लगते हैं। चबत, जैसे ही वो चबाते हैं, चवाऊ अर्थात निंदा करण लगे करने लगते। चतुरानन ने चार मुख वाले अर्थात ब्रह्मा जी, त्रिपुरारी और त्रिपुरारी अर्थात शिव, उनकी निंदा करने लगते हैं, क्योंकि ये एक संसार की रीति है। आप कैसा भी कार्य क्यों ना करें, लोग निंदा तो करते ही हैं, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। यही स्थिति यहाँ है। अच्छा किया है तो भी लोग कुछ कहेंगे और बुरा किया है तो भी कुछ कहेंगे। इस तरह की बात का वर्णन करके यहाँ पर सुदामा और कृष्ण की मित्रता को कवि बड़े सुंदर तरीके से अभिव्यक्त करते हैं। इसी बात को फिर कवि आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सुदामा के उन चावल की एक मुट्ठी और श्री कृष्ण खा चुकते हैं। जब वो तीसरी मुट्ठी भरते हैं तो हम उस प्रसंग को थोड़ा लेते हैं। मुट्ठी तीसरी भरते ही रुक्मणी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहाँ भई संपत्ति के अनुसार। क्योंकि भगवान है, एक मुट्ठी खा लेने का मतलब है एक लोग दान कर दिया, कुल 3 लोग उनके पास हैं, 2 मुट्ठी वे खा चुके हैं, 2 मुट्ठी के बदले 2 लोग जैसे दे चुके हैं वो, इसलिए यहाँ पर मुट्ठी तीसरी भरते ही, जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरने लगे कृष्ण खाने के लिए, रुक्मणी पकड़ी बाह, तो रुक्मणी बाह पकड़ लेती है। ऐसी तुम्हें कहाँ भई, और कहती है कि तुम्हें ऐसा क्या हो गया है, संपत्ति की इच्छा है कि आप संपत्ति को बिल्कुल ही नहीं चाहते, आप संपत्ति को पूर्ण रूप से क्यों छोड़ना चाहते हैं। वो इसलिए कह रही है क्योंकि 2 मुट्ठी खाकर आप 2 लोग अपने दे चुके हैं, तीसरी मुट्ठी भी खा लेंगे तो फिर आपकी स्थिति सुदामा की तरह हो जाएगी, आप बिल्कुल दरिद्र हो जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। इसी बात को भी अगले पद में, अगले दोहे में अभिव्यक्ति देती है। कहीं रुक्मणी कान में यह तो कौन मिलाप, करस सुदामा आपसु हो तो सुदामा आप। बड़ी सुंदर पंक्ति यहाँ पर उन्होंने दी है। कहते हैं कहीं रुक्मणी कान में, रुक्मणी उनके कान में कहती है, धीरे से उनसे कहती, यह तो कौन मिलाप, ये अपने मित्र से आपका कैसा मिलाप है, कैसा मिलना है। करस सुदामा आप सो, आप सुदामा को तो अपने समान वैभवशाली कर रहे हैं, हो सुदामा आप, और स्वयं उनके समान दरिद्र होने जा रहे हैं। यह कौतिक लकी के सबे कीनी सेवकनी आए, भई रसोई सिद्ध प्रभु भोजन करिए जाए। इस कौतुक को, इस आश्चर्य को देखकर भयभीत सेवकों ने भी वहाँ देखा, अर्थात सेवक भी भयभीत थे। कहीं सेवकनी आए तो एक सेवक ने आकर उनसे कहा, भई रसोई सिद्ध प्रभु है, प्रभु रसोई सिद्ध हो गई अर्थात बन गई है,
भोजन तैयार हो गया है, भोजन करिए, चाहे तो अब भोजन आप जाकर भोजन करिए। तब फिर भोजन किया जाता है, भोजन उन्हें परोसा जाता है और 7 दिन तक श्री कृष्ण के यहाँ पर रहते हैं सुदामा। इस प्रसंग को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आप इस प्रसंग का आनंद उठाइए, मनन कीजिए, जानिए मित्रता क्या होती है, किस तरह से हमें मित्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। केवल पढ़ाई परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती, वह हमें जीवन जीने का, किस तरह जीवन जीना है उसका संदेश देती है। वह संदेश प्राप्त करिए, अपने मित्रों को इस वीडियो को आप भेजिए, शेयर करिए और साथ ही लाइक भी अवश्य करिए। ब्रज भाषा में बड़े सुंदर भावों के साथ कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता को, उनकी भावनाओं